नमस्कार बच्चों। आज हम मानवीय अनुभूति के अंतर्गत एक कहानी माटी वाली उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस कहानी में विस्थापन की समस्या से उपजी पीड़ा व प्रताड़ना को प्रभावशाली तरीके से रखा गया है। जीविकोपार्जन के लिए घर घर माटी पहुंचाने को विवश वृद्ध स्त्री गरीबी से संघर्ष करते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय पूरी कहानी में देती ही है। गृहस्थी के बोध और बोझ को भी समझती है। पति की मृत्यु उस संघर्षशील वृद्ध स्त्री को उतना नहीं तोड़ती जितना यह जवाब कि बुढ़िया, मुझे जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, और बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साब। पूरी कहानी में यह मार्मिकता अपने चरम रूप में दिखती है जो संवेदनशील मन को कचोटने वाली है। जब वह कर्मशील वृद्ध स्त्री यह कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यह कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है, जो एक हरिजन वृद्ध स्त्री की है जिसे लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। माटी वाली अपनी जीविकोपार्जन के लिए घर घर माटी पहुंचाने का काम करती है। अगर आप लोगों को अब तक मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी का अध्ययन करने से पहले हम इस कहानी के कहानीकार श्री विद्यासागर नौटियाल जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं विद्यासागर नौटियाल ने संस्मरण, निबंध, समीक्षाएं, कहानी व अनेकों उपन्यास लिखे। इनकी प्रथम कहानी भैंस का कटिया तथा प्रथम उपन्यास उलझे रिश्ते था। मूक बलिदान, फट जा पंचधार, नागी टिहरी गाए जा और आत्मकथा मोहन गाता जाएगा उपन्यास यमुना के बागी बेटे। इन्हें इफ्को सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश का वीरदेव सम्मान इत्यादि अनेक सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी की ओर जिसका शीर्षक है माटी वाली। माटी वाली नामक इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल जी ने एक हरिजन बुढ़िया के बारे में बताया है जिसे लोग माटी वाली के नाम से जानते थे, क्योंकि वह घर घर जाकर माटी अर्थात मिट्टी बेचने का काम करती थी। मिट्टी आप जानते हैं ना, उसे गांव की लैंग्वेज में माटी कहा जाता है। इसलिए वो जो वृद्ध महिला थी मिट्टी बेचने का काम करती थी, इसलिए वहाँ के लोग उसे माटी वाली कह के पुकारते थे। टिहरी शहर जो भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तट पर बसा है। टिहरी जो शहर है, आपने नदियों का नाम सुना होगा, भागीरथी और भिलांगना, तो ये दो नदियों के तट पर ही बसा हुआ शहर है। इस शहर की मिट्टी रेतीली थी जो घर के चूल्हे चौके के लिपाई के काम नहीं आती थी। चूल्हे चौके का मतलब होता है रसोई घर। टिहरी शहर के लोग अपने घरों व चूल्हे की लिपाई लाल मिट्टी से करते थे। यह लाल मिट्टी शहर से दूर माटा खान से लानी पड़ती थी। माटा खान का मतलब है जहाँ लिपाई पोताई करने वाली मिट्टी मिलती है, उसे माटा खान कहा जाता है। माटा खान से मिट्टी लाकर घर घर बेचने का कार्य माटी वाली करती थी। यह उसकी आजीविका का साधन था। इस कार्य को माटी वाली के अलावा कोई और नहीं करता था, इसलिए माटी वाली को टिहरी शहर के हर घर के लोग, किराएदार, वहाँ के बच्चे, बूढ़े सभी पहचानते थे। जिस दिन माटी वाली माटा खान से मिट्टी नहीं ला पाती थी, उस दिन लोगों के सामने, मतलब टिहरी शहर के लोगों के सामने, अपने चूल्हे चौकों की सफाई व लिपाई की समस्या पैदा हो जाती थी। मिट्टी के लिए सब माटी वाली पर निर्भर रहा करते थे। क्योंकि उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ वह वृद्ध महिला माटी वाली ही सबके घर में लाल मिट्टी देने का कार्य करती थी। उसके अलावा कोई और दूसरा ये कार्य नहीं करता था। इसलिए टिहरी शहर के उस क्षेत्र के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ माटी वाली पे ही निर्भर रहा करते थे। टिहरी शहर के लोग माटी वाली के साथ साथ उसके कंटर को भी अच्छे से पहचानते थे। कंटर जिसमें वो लाल मिट्टी भर के सबके घर पहुंचाती थी। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिब्बे के ऊपर
लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। ढक्कन को काटकर निकाल दिया गया था, क्योंकि ढक्कन के ना रहने से कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। माटी वाली बहुत ही ज़्यादा मेहनती और हंसमुख स्वभाव की थी। उसके घर में उसके अलावा उसका बूढ़ा पति था, जो बीमार रहता था, इसलिए कुछ भी काम नहीं कर पाता था। अपने घर का खर्च माटी वाली अकेले माटी बेचकर चलाती थी। माटी वाली जब सबके घरों में माटी देने जाती थी, तो किसी के घर में उसे चाय पीने दे देते, तो किसी के घर में रोटी सब्जी दे देते थे। माटी वाली अपने बूढ़े पति के लिए रोटियों को अपने कपड़ों में छुपा कर रख लेती थी। उसका रोटियों को अपने कपड़े में छिपा कर रखना उसकी विवशता और उसकी मजदूरी और गरीबी के साथ साथ अपने पति के लिए प्रेम भाव की ओर संकेत करता था। एक बार माटी वाली एक मालकिन के घर लाल मिट्टी देने जाती है। तब मालकिन माटी वाली को चाय देती है, वो भी पीतल की गिलास में, जिसे देखकर माटी वाली कहती है कि आपने अभी तक इन पुराने बर्तन पीतल के गिलास को संभाल के रखा है, क्योंकि आज के ज़माने में इन पुराने बर्तनों को कोई भी नहीं रखता, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। तब मालकिन कहती है कि ये जो पीतल की गिलास है वो हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसलिए संभाल कर रखी हूँ। पूर्वज मतलब अपने पहले की पीढ़ी है ना, दादा परदादा इन लोग की। उनका कहने का मतलब ये रहता है कि उन लोगों ने अपने समय में जो मेहनत किया, उससे कमाई की, उनसे ये सारी चीज़ों को खरीदा है। और उस समय इनके मूल्य कम थे, लेकिन आज इनका मूल्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दुकान में जाएं तो आज इसे कम कीमत में बेच देते हैं। इसलिए मैंने अपनी पूर्वजों की विरासत को संभाल कर रखा हुआ है। और वो कहती है कि पुरखों की मेहनत और यादें इनमें समाई हुई है। और साथ में ये भी कहती है कि अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है, इसलिए पुरानी चीज़ों से हमेशा लगाव रहता है, जिसे छोड़ने का ही मन नहीं करता, है ना। और साथ में फिर ये कहती है कि हम लोग इस उम्र में इस शहर को, इस घर को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तब माटी वाली कहती है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो जमीन जायदाद है और आप लोग अपना बसेरा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। और मेरी जो झोपड़ी है वो तो मेरे नाम पे भी नहीं है, है ना। अगर कल के दिन कुछ होता है तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। इतना कहते हुए अपना चाय ख़त्म करती है और उसके बाद मालकिन उसे 2 रोटियां लाकर दे देती है। अब माटी वाली रोटियों को लेकर अपने घर की ओर चलने लगती है और चलते हुए सोचने लगती है कि आज इन रोटियों को देखते ही उसका पति का चेहरा खिल जाएगा, खुश हो जाएगा। और माटी वाली घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे अपने पति की आहट सुनाई नहीं देती, जिसके कारण वह डर जाती है और सहम भी जाती है। फिर वो अपने पति के पास जाकर उसे छू कर देखती है, तो क्या देखती है कि उसका पति जो बुढ़ा वो मर चुका है, इस दुनिया से वो हमेशा के लिए जा चुका है। अब माटी वाली हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाती है, क्योंकि माटी वाली का इस दुनिया में उसके पति के अलावा कोई दूसरा नहीं था। इसलिए उसके पति के जाने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाती है। एक दिन टिहरी बांध पुनर्वास के अफसर माटी वाली से पूछताछ करने उसके घर आते हैं। पुनर्वास का मतलब होता है पुनः बसाना। टिहरी बांध का फिर से पुनर्निर्माण होने का रहता है। इसीलिए टिहरी बांध के जो नीचे क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं तो उनसे पूछताछ किया जाता है, ताकि आपकी कितनी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे रह रहे हो आपके नाम पे है कि नहीं। क्योंकि जब पुनर्वास किया जाता है तो दूसरे जगह उनको बसाने के लिए फिर से उनके नाम पे जितनी ज़मीन रहती है वो दूसरे जगह दी जाती है, तो उसके पहले पूछताछ की जाती है। तो इसीलिए टिहरी बांध पुनर्वास के जितने अफसर थे वो उस क्षेत्र में आते हैं जिस क्षेत्र में माटी वाली रहती है, और माटी वाली से पूछताछ करते हैं
कि वह कहाँ रहती है और कहते हैं कि अपने घर का प्रमाण पत्र तहसील से ले आना। तो इतने में माटी वाली कहती है कि मैं माटा खान से मिट्टी लाकर घर घर बेचती हूँ। तो इस पे अफसर कहते हैं कि अगर माटा खान तेरे नाम पर है तो तेरा नाम हम लिख देते हैं। तो उसमें माटी वाली कहती है कि माटा खान तो मेरी रोजी रोटी है, कोई भी जमीन मेरे नाम पे नहीं है और यहाँ बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी साहब, मेरी तो रोजी रोटी छीन जाएगी। तब अफसर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा, क्योंकि माटी वाली की जो झोपड़ी थी वो भी एक ठेकेदार के नाम पे थी और उसकी झोपड़ी में रहने के कारण वो ठेकेदार के घर भी कभी कभी रोजगार करने जाती थी, है ना। तो अब उसके पास तो कोई ज़मीन थी ही नहीं और उसकी जो जीविका का साधन था माटा खान भी उसके नाम पे नहीं थी, जहाँ से वो मिट्टी लेकर घर घर बेचती थी। इसलिए वो कहती है कि मेरी तो रोजी रोटी छीन जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई भी ज़मीन नहीं है, मेरे नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है। कुछ दिन के बाद टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण शहर में पूरा पानी भरने लगता है और सभी लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि पूरे शहर में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर भागने लगते हैं। तो उस क्षेत्र में सबसे पहले शमशान डूब जाता है और जो माटी वाली है वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और वहाँ से जितने लोग गुजर रहे हैं उन गुजरने वालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब मरने के बाद आदमी को कम से कम 2 गज की ज़मीन तो नसीब होनी चाहिए कि हम यहाँ पे जिंदा हैं, है ना, लेकिन हमारे नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन कम से कम हम मर जाएं तो मरने के बाद एक इंसान को कम से कम 2 गज की ज़मीन भी तो नसीब होनी चाहिए, वो ऐसा कह रही है। तो इस तरह से आपका ये माटी वाली कहानी जो एक वृद्ध स्त्री के मार्मिकता पे आधारित है वो कहानी समाप्त होती है। अब हम चलते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर, जिसमें सबसे पहले है माटी वाली पाठ किस विधा से संबंधित है, तो उसका उत्तर है कहानी विधा, क्योंकि ये कहानी है। फिर है माटी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती है, तो माटा खान जहाँ पे लिपाई पुताई का मिट्टी मिलता है ना। उसके बाद है टिहरी शहर किन 2 नदियों के तट पर बसा है, तो टिहरी शहर भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था, तो इसका उत्तर लिखेंगे टिहरी शहर के लोग अपने घरों में चूल्हे चौकों की लिपाई लाल मिट्टी से करते थे। टिहरी शहर की मिट्टी रेतीली थी और माटा खान शहर से बहुत दूर था। माटी वाली अपनी आजीविका के लिए माटा खान में मिट्टी लाकर सबके घरों में बेचती थी। उस क्षेत्र में इस कार्य को सिर्फ माटी वाली ही करती थी और कोई नहीं, इसलिए माटी वाली के बिना टिहरी शहर के घरों में चूल्हों तक का जलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जिस दिन नहीं आती थी तब उस दिन किसी के घर में लिपाई पोताई हो ही नहीं पाती थी और लोगों को परेशानी हो जाती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था, तो माटी वाली का कंटर रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, ढक्कन को काटकर निकाल दिया गया था, क्योंकि ढक्कन के ना रहने से कंटर में मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती थी। कंटर मतलब डब्बा जिसमें वो लाल मिट्टी भर के सबके घर बेचने जाती थी। तो इस तरह से माटी वाली का कंटर था। अगला क्वेश्चन, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करता है, तो उत्तर में लिखेंगे माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी गरीबी, मजदूरी तथा विवशता और अपने बूढ़े पति के प्रति प्रेम की ओर संकेत करता है,
क्योंकि जब भी वो किसी के घर में जाती थी मिट्टी देने के लिए तो उस घर के लोग कभी उसे चाय पीने देते थे और कभी कभी रोटी दे देते थे, तो उस रोटी को वो अपने पति के लिए छिपा के रख लेती थी। अगला क्वेश्चन, घर की मालकिन ने पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था? उत्तर लिखेंगे, घर की मालकिन ने पीतल के गिलास को अपने पूर्वजों की विरासत मानकर संभाल कर रखा था। मालकिन मानती थी कि पीतल के गिलास में पुरखों की मेहनत और यादें समाई हुई है, इसलिए उन्हें पूर्वजों की विरासत से विशेष लगाव था। अगला क्वेश्चन है, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? अंत में क्या होता है, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण वहाँ का पानी शहर में भरने लगता है, जिसके कारण पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से आपका माटी वाली का कहानी पार्ट पूरा हुआ। मुझे लगता है आप लोग को माटी वाली कहानी बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आ गई होगी और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी आसान तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को माटी वाली का पार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।